हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात के हवाले से अहम पेशरफ तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गई। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। ज़राए का कहना है कि बानी पीटीआई ने कहा है कि मुज़ाकरात आईन और कानून के मुताबिक होने चाहिए। मुज़ाकरात से पहले TORs तय किए जाएंगे। उनकी तो कोशिश यही है कि हमें फौज से लड़ाया जाए, लेकिन हम उनके ना हमारी ये पॉलिसी रही है, ना ये हमारी पॉलिसी है और ना ये हमारी पॉलिसी होगी कि हम किसी भी मुल्क के अहम इदारे के साथ हमारा कोई लड़ाई हो, क्योंकि इससे फ़ायदा ये सियासी फ़ायदा इन उठाना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून तहरीक इंसाफ को फौज से लड़ाना चाहती है। सेनेटर शिबली फराज का इल्जाम अपने एक पैगाम में कहा कि फौज से लड़ना पीटीआई के ना तो एजेंडे में है और ना ही ऐसी कोई पॉलिसी है। तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, फैसले सियासी क़यादत को करना ही बेहतर होगा। शिबली फराज ने भी बानी पीटीआई की जानिब से मुज़ाकरात पर आमादगी की तस्दीक भी कर दी। पीटीआई फौज को दोबारा सियासत में घसीट रही है। इसे मुज़ाकरात सियासी लोगों के साथ करने होंगे। पीपी रहनुमा फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं पीटीआई ओहदों के लिए इंतशार का शिकार हो चुकी है, वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक रह गई है। वज़ीर आला KP इस्लामाबाद पर चढ़ाई के बयानात दे रहे हैं। वो आएंगे अपनी मर्जी से, लेकिन जाएंगे विफाक की मर्जी से। बानी पीटीआई हमेशा मुल्क और मुल्क के इदारों की बात करते हैं। वो हमारे लीडर, उनका हर फैसला कबूल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं शरीफ और जरदारी फैमिली को हमेशा अपनी ज़ाती मईशत की फिक्र होती। दोनों खानदानों ने मुल्क में खूब लूट मार की। अब बगैर मैंडेट के PDM2 आ गई। जिस तरह राज शहरियार अफरीदी साहब ने कहा कि हम सिर्फ जो है वो आर्मी चीफ से और ISI चीफ से मुलाकात करना चाहते हैं, क्या वो PTA का बयान है या उन्होंने अपने तौर पर कहा? शहरियार अफरीदी साहब से आप खुद पूछिएगा। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब की फौज से मुज़ाकरात के शहरियार आफरीदी के बयान पर तबसरा करने से माजरत। सहाफ़ियों के सवाल पर उमर अयूब बोले इस बात का जवाब खुद शहरियार आफरीदी से ही लिया जाए। मीडिया से गुफ्तगू उमर अयूब ने अपने खिलाफ मुकदमात को बोगस और जाली करार दिया। पंजाब में गंदम की बम्पर फसल के बावजूद किसानों को बड़े नुकसान का सामना। सरकारी निर्ख पर खरीदारी न होने से अनाज मंडी में गंदम की कीमत 3000 रुपए तक गिर गई। किसान परेशान। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का पीर को पंजाब असेंबली के बाहर एहतजाज का ऐलान। गंदम की खरीदारी के हवाले से किसानों की शिकायत पर वज़ीर आज़म ने नोटिस लेते हुए वफाकी हुकूमत की तरफ से गंदम की फौरी खरीदारी का हुक्म दे दिया। शहबाज शरीफ ने वफाकी हुकूमत का गंदम खरीदारी का 1.4 मिलियन मैट्रिक टन का हदफ बढ़ाकर 1.8 मिलियन मैट्रिक टन कर दिया। वज़ीर आज़म की जानिब से पास्को को गंदम खरीदारी का हदफ बढ़ाने और फौरी खरीदारी यकीनी बनाने के अहकामात जारी कर दिए गए। पास्को को शफाफियत और किसानों को सहूलत की तरजीह देने की हिदायत। मुल्क भर के किसानों से सरकारी निर्ख पर गंदम क्यों नहीं खरीदी गई, हक़ाइक़ सामने आ गए। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की गलत पॉलिसी गंदम स्कैंडल की वजह बन गई। मुल्क में गंदम बहरान और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने की इंक्वायरी के लिए पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सदर ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। वज़ीर आज़म के मामले का नोटिस लें और एक आला सतह की कमेटी बनाकर इसकी तहकीकात करके जिम्मेदारों को सजा दें। मुल्क में महंगी बिजली के बाद सोलर पैनल्स भी महंगे करने की तजवीज़। हुकूमत सस्ती बिजली के हुसूल की हौसला शिकनी की तैयारियां करने लगी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने वफाकी हुकूमत को सोलर पैनल्स पर 2000 रुपये फ़ी किलोवाट निर्ख आयद करने की तजवीज़ दे दी। समरी मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म को भिजवा दी गई। महंगी बिजली पैदा करने वाली IPPs के मुआहदों में तोसी पर भी गौर शुरू। बिजली पे पर यूनिट इतना इजाफा कर दिया है, ठीक है। अब गरीब बंदा जो है वो सोलर की तरफ मूव कर रहा है, तो उन्होंने सोलर पे भी टैक्स लगा दिया है। तो ये तो बस ना पता नहीं कहाँ पे ले जाके मारेंगे आवाम को। सोलर पैनल की कीमतों में इजाफे का खदशा। हुकूमत का सोलर पैनल पर टैक्स लगाने पर गौर। सोलर पैनल खरीदने वाले कहते हैं बिजली तो आती नहीं, सोलर पैनल खरीदना भी अब मजीद मुश्किल हो जाएगा।
मुल्क भर में सड़कों और फुटपाथों से तजावुजात खत्म करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने कराची तजावुजात केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे की कॉपी अटॉर्नी जनरल, तमाम एडवोकेट जनरल्स और तमाम सरकारी इदारों को भेजी जाए। पैमरा को पब्लिक सर्विस मैसेज शाया और नशर करने का हुक्म। हुक्मनामे में कहा गया है कि शहरियों की आज़ादाना नक्लो हरकत रोकने का इख्तियार किसी के पास नहीं। टैक्स देने वाले अवाम के हुकूक कोई नहीं छीन सकता। वफाकी और सूबाई हुकूमतें 3 दिन में सड़कों और फुटपाथों से तजावुजात खत्म करें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने मज़ार-ए-कायद पर हाजिरी दी। चीफ जस्टिस ने मज़ार-ए-कायद पर फूल चढ़ाए। फातह खानी की मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी दर्ज किए। तासुरात की किताब में लिखा कि कायद-ए-आज़म हमेशा अपनी हमशीरा को साथ रखते थे, उसको मिसाल बनाते हुए अहलिया के साथ हाजिर हुए हैं। अदलिया की तारीख से बहुत खुश नहीं हूँ। आइन कहता है आज़ाद अदलिया होनी चाहिए जो सस्ता इंसाफ दे। जो जज सही काम नहीं कर रहा तो निकाल बाहर करें। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब, बोले करप्शन पर जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। अदलिया में करप्शन को मुकम्मल खत्म होना चाहिए। जब तक सिस्टम के ताबे नहीं होंगे आगे नहीं चल सकेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। 28 से 29 अप्रैल को रियाज में आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत करेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी होगी। शहबाज शरीफ के IMF की सरबराह क्रिस्टलिना जॉर्जियो से भी मुलाकात मुतवक्के। नई इक़्तिसादी पैकेज पर तबादला ख्याल होगा। FBR के करप्ट अफसरान के खिलाफ ऑपरेशन शुरू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टास्क पूरा ना करने और करप्शन में मुलव्वस ग्रेड 21 और 22 के 12 अफसरान को ओहदे से हटा दिया। मजीद बड़े पैमाने पर ग्रेड 19 और 20 के अफसरान के तबादलों का भी फैसला। पाव पुल पर तकारीर, जलाओ घिराओ और नून लीग का ऑफिस जलाने के मुकदमात की समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने आइंदा समाअत पर प्रोसिक्यूशन से दलाइल तलब कर लिए। यास्मीन राशिद की 2 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत पर समाअत 2 मई तक मुलतवी। कोयटा की जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने महमूद खान अचकजई के खिलाफ जारी वारंट गैर कानूनी करार दे दिए। कैंसिल करने का हुक्म। मुकदमे के तफ्तीशी ऑफिसर का बतौर अदालती गवाह बयान भी रिकॉर्ड। समाअत 31 मई तक मुलतवी। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला खैबर पख्तूनख्वा पर भी असरअंदाज। पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। नसेबी इलाके भी ज़ेर-ए-आब। मानसहरा में आसमानी बिजली गिरने से बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक और दरियाई काबुल में शदीद बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल का खदशा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। वफाकी वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद में अमन आमा को बेहतर बनाने और जराइम पेशा गैंग की सरकोबी का महाज संभाल लिया। ID इस्लामाबाद पुलिस और पूरी टीम को टास्क दे दिया गया। मुनशियात की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस गैंग्स के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म। मोहसिन नकवी बोले तालीमी इदारों के बाहर आइस समेत दीगर नशावर अशिया की फरोख्त किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। गैर मुल्की शहरियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की भी हिदायत। स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स बनाने का उसूली फैसला। जिला खैबर में फोर्सेस की फायरिंग से हलाक दहशतगर्द से मुतालिक इंकशाफात। 2 रोज कबल ऑपरेशन के दौरान मारे गए दहशतगर्द अजमत ने जमरूद के मदारिस से 4 तलबा को अगवा किया। कलदम तंजीम में शामिल होने की तरगीब दी और 4 को अफगानिस्तान मुंतकिल किया। 2 तलबा को दहशतगर्दी की तरबियत दी जा रही है। एक तालिब इल्म को अफगानिस्तान से वापसी पर हसास इदारों ने गिरफ्तार किया। कराची में बच्चों के मुबैना अगवा और पुरस्रार तौर पर लापता होने के वाक़यात में खतरनाक इजाफा। रवां साल अब तक 300 के करीब बच्चे और बच्चियां अगवा और लापता हुए। 3 माह के दौरान 239 के अगवा और लापता होने के वाक़यात रिपोर्ट। 221 बच्चों को रिकवर किया गया। 18 बच्चों का ताहाल कोई सुराग ना मिल सका। GTV न्यूज की खबर रंग ले आई। बच्चे फरोख्त करने की वीडियो वायरल होने पर कमिश्नर पेशावर का नोटिस। बेरोजगार नौजवान शेर जमान को सरकारी नौकरी, बच्चों की सरकारी अखराजात पर तालीम और तरबियत और नकद रकम देने का ऐलान।
साबिक वजीर आकिल शाह भी 1.5 लाख रुपए देंगे। गजा में हर तरफ तबाही, सिहोनी फौज के हमले जारी, नसीरात कैंप पर बमबारी से मजीद 15 फलस्तीनी शहीद। रफा के शुमाली इलाकों में भी बमबारी, शहदा की मजमूई तादाद 34,356 हो गई। काबिज फौज ने रेड क्रॉस ऑफिस को भी निशाना बना डाला। खान यूनुस में इज्तिमाई कब्रों से मिलने वाली लाशों से आज़ा गायब होने का इंकशाफ। शोबा सेहत हुकाम के मुताबिक इज्तिमाई कब्रों से मिली 22 लाशों के सीने चाक और उन पर टांके लगे हुए पाए गए। कुछ लाशों के हाथ बंधे हुए मिले। कई लाशें सफ़ेद लिबास में थीं। सर पर गोली लगने और फांसी देने के निशानात भी मिले। पेरिस की यूनिवर्सिटीज में दूसरे रोज भी एहतजाज, मारूफ साइंसेज यूनिवर्सिटी के तलबा ने इमारत पर कब्जा कर लिया। गजा जंग के खिलाफ एहतजाज, अमरीकी यूनिवर्सिटीज में एहतजाज में शिद्दत आ गई। जॉर्ज वाशिंगटन और बार्क यूनिवर्सिटी में भी मुजाहिरे। न्यूयॉर्क के सिटी कॉलेज में इजराइल नवाज मुजाहिरीन और फलस्तीनी हामी तलबा के दरमियान लड़ाई हुई। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के तलबा का पुरअमन मुजाहिरा, इजराइल नवाज पॉलिसी पर ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म के खिलाफ नारे लगाए। इसराइल जंग के खिलाफ अमरीकी यूनिवर्सिटीज़ में मुजाहरे जमहूरियत की अलामत हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन कहते हैं गजा तनाज़े ने मजबूत और पुरजोश जज्बात को जन्म दिया है। बाइडन इंतज़ामिया गजा जंग रोकने की कोशिश कर रही है। इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी पर मुतादिद बार चीनी वज़ीर ख़ारजा से राबता किया। एंटोनी ब्लिंकन। सीरीज बराबर करने का मिशन, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5वां और आखिरी T20 मैच आज लाहौर में खेला जाएगा। सीरीज में मेहमान टीम को 2-1 की बढ़तरी हासिल। रफ्तार और महारत के मुजाहरे का आज से आगाज। 11वीं हब रैली की तैयारियां मुकम्मल। पाकिस्तान भर से बाइकर्स और कार रेसर हिस्सा लेंगे। 51 किलोमीटर तवील ट्रैक पर सहरा के साथ साहिली इलाका भी शामिल। ड्राइवर अपनी महारत के दाव पेच आजमाएंगे। और पाकिस्तानी सुपरस्टार शान ने जिंदगी की 53 बहारें देख ली। शान और रीमा की जोड़ी को फिल्मी शौकीन ने बहुत पसंद किया। फिल्मों में अदाकारी के साथ शान ने मेजबानी के भी फराइज अंजाम दिए।